give me the time and I'll be blowing your mind. Guess I'm another lyricist. I was a cynical child. The innocence of having ignorance. You never really noticed that my flow was fucking ridiculous. Picking a pitiful, never subliminal, seminal sentence. But I say, I'm a goddamn monster. Call me necrophiliac. I feel I'm on a level that most of these other niggas never really gone close to. I hope you notice me. I spit it focusly. This is my passion, devoted. I can't quit. I came in and conquered by constantly practicing, passing these peons and pleading for peace. आते हैं अगले ट्रांसैक्शन, अगले तरीके के बारे में। वो है हमारा नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, जिसको हम लोग बेटा आसान भाषा में एनईएफटी भी बोलते हैं। अब एनईएफटी और आरटीजीएस में बेसिक डिफरेंस है। आरटीजीएस रियल टाइम होता है, मतलब इधर पैसा डाला उधर अकाउंट में ट्रांसफर। एनईएफटी हमेशा बैचेस में सेटल होते हैं, मतलब कई सारे ट्रांजैक्शन आराम से पूरे दिन में कई बार सेटल किए जाते हैं, मतलब इंस्टेंट पैसा ट्रांसफर नहीं होता है। एनईएफटी is a country-wide system by which an individual, firm or company can electronically transfer funds from any bank branch to another individual, firm or company having an account with any other bank branch in the country। मतलब एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ही पैसा ट्रांसफर होगा। The fund transfer takes place at a particular period of time, मतलब मान लो सुबह 9 बजे हुआ, 11 बजे हुआ, 1 बजे हुआ, 3 बजे हुआ, तो टाइमली होते हैं ट्रांजैक्शन। और इस सारे ट्रांजैक्शन किसमें सेटल किए जाते हैं? बैचेस में। All transfers are held till that time, मतलब रोक के रखा था। इन अदर वर्ड्स एनईएफटी ट्रांजैक्शंस आर सेटल्ड इन बैचेस। तो बेसिक डिफरेंस है आरटीजीएस एनईएफटी में। आरटीजीएस तुरंत पैसा ट्रांसफर, एनईएफटी बैचेस में पैसा ट्रांसफर किया जाएगा। आओ भाई इसके भी कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स बोलो, फीचर्स बोलो, एक ही बात है बच्चा पार्टी। तो सबसे पहला फीचर क्या लिखकर आ रहा है भाई? अ बैंक ब्रांच मस्ट बी एनईएफटी इनेबल्ड टू बिकम अ पार्ट ऑफ द एनईएफटी फंड ट्रांसफर नेटवर्क। मतलब एनईएफटी इनेबल्ड ब्रांच होनी चाहिए। उसको सीबीएस इनेबल्ड ही बोलते हैं, तो ज्यादा लोड लेने वाली बात नहीं है। पुराने जमाने में होता था कि ब्रांचेस एनईएफटी इनेबल्ड नहीं होती थी, अब सारी ब्रांचेस ही एनईएफटी इनेबल्ड होती है। अगला, एन इंडिविजुअल फर्म और कंपनी कैन मेक यूज ऑफ एनईएफटी इवन विदाउट हैविंग अ बैंक अकाउंट बाय डिपॉजिटिंग कैश एट अ एनईएफटी इनेबल्ड ब्रांच। ये बहुत बढ़िया बात लिखी हुई है, और यहीं पर तुमको केस स्टडी यूं शाहरुख खान की तरह बाहें फैलाकर इंतजार करेगी। अब तुमसे पूछा जाएगा वो कौन सा पेमेंट सिस्टम है, ट्रांसफर सिस्टम है, जिसमें अगर एक पर्सन के पास कोई अकाउंट नहीं है फिर भी वो दूसरे के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर सकता है? तो वो तरीका होता है एनईएफटी। लेकिन यहां पर ना मैक्सिमम लिमिट लगी है। इन ऑर्डर टू रिसीव फंड्स थ्रू एनईएफटी सिस्टम, एन इंडिविजुअल फर्म अ कंपनी मस्ट हैव एन अकाउंट विद एनईएफटी इनेबल्ड ब्रांच। मतलब जो रिसीवर है उसका अकाउंट होना तो जरूरी है, जो सेंडर है उसका अकाउंट ना भी हो तो चलेगा, लेकिन मैक्सिमम लिमिट कितना ट्रांसफर कर सकते हैं? इनकेस अगर आपका अकाउंट नहीं है तो मैक्सिमम 49,999, मतलब 50,000 से ₹1 कम, ये आपका अमाउंट होगा अगर आपके पास खाता नहीं है और आप किसी दूसरे के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करना चाहते हैं। देयर इज नो मिनिमम और मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी ट्रांसफर्ड। मतलब मिनिमम भी कोई लिमिट नहीं है, जैसे आरटीजीएस में होती थी 2 लाख रुपए की, और मैक्सिमम भी कोई लिमिट नहीं है एनईएफटी के अंदर। ठीक है ना? एनईएफटी ट्रांजैक्शंस टेक्स प्लेस इन बैचेस, मैं इसको बता चुका हूं। टाइमली बेसिस पर इसके ट्रांजैक्शन पूरे किए जाते हैं। एनईएफटी कैन नॉट बी यूज्ड टू रिसीव फॉरेन रेमिटेंसेस। विदेश से अगर पैसा आना है तो उसके लिए एनईएफटी फेल हो जाएगा। एनईएफटी से फॉरेन रेमिटेंसेस नहीं रिसीव कर सकते हैं। क्या यह बात आपको आंखों के रास्ते दिल में उतर रही है? जल्दी से बताओ कमेंट करके। वीडियो को करो पॉज और जल्दी से बताओ मेरे को कमेंट करके भाई।